आपके मन में एक प्रश्न होता है कि राम जी ने लंका जाते समय रावण से युद्ध करने के लिए वानरों की सेना क्यों बनाई? कभी सोचा आपने? आपको कुछ हो रहा है विचार पंच तो प्रभु, कुछ मन में आ रहा है? मेरे मन में आ रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मुझे बहुत समझ में आ रहा है कि राम जी ने मनुष्य की सेना न बनाकर वानरों की सेना क्यों बनाई। 4 जून के रिजल्ट के बाद इतना समझ में आया कि राम जी ने अच्छा हुआ वानर की सेना बनाई, अच्छे से राम जी के साथ रहे, रावण के साथ युद्ध किए, विजय प्राप्त हुई। यदि मनुष्य की सेना लेकर राम जी गए होते ना, तो ये मनुष्य राम जी के साथ तो चलते, लंका भी पहुंच जाते, लेकिन लंका जाकर देखते हो रावण की लंका सोने की बनी है। ये सारे मनुष्य सोने की ईंट, सोने का हार उसी में रह जाते और राम जी अकेले हो जाते। यही बात नरेंद्र मोदी जी के साथ कल हुई है। सस्ता राशन चाहिए, सस्ता गेहूं चाहिए, सस्ता चावल चाहिए, उस थोड़े बहुत धन रुपये के प्रलोभन में एक साधु का साथ छोड़ दिया भारत के लोगों ने। कितना सुंदर आयोजन नरेंद्र भाई मोदी का था कि 400 से अधिक सीट आए तो आने वाले दिनों में निर्णय लेने में या परिवर्तन लाने में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हमारे अपने ही सनातन धर्मी हिंदू भाइयों ने, बड़े दुख का विषय है, मुस्लिम भाइयों ने 90% वोट किया और ये कहलाने वाले सनातन हिंदू धर्मी ने केवल 50-55% वोट किया। मैं आपके हाथ उंगली देखना नहीं चाहता हूं या दिखाना नहीं चाहता हूं कि हम कैसे हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि हरि का एक लाल है। 70 साल के बाद कोई एक हिंदू सनातन धर्मी सनातन धर्मों को आगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है।